हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर 2 के अंदर बात करने जाएंगे सीक्वेंस सीरीज के ऐसे एग्जांपल्स के बारे में जो सीक्वेंस सीरीज के एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपको 2 या 3 तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिसमें पहले आपको सीक्वेंस सीरीज के एग्जांपल फाइनाइट या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसके बारे में बात करनी होगी। और सेकेंड थिंग, ये एग्जांपल्स में एक टॉपिक मैंने वहां पर डिस्कशन किया था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दूसरा होगा ऑसिलेटरी। तो यहाँ पे 3 टाइप के हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंसेस के एग्जांपल की बात करते हैं। तो सीक्वेंसेस के एग्जांपल किस तरह से होते हैं, तो सबसे पास आपके पहले स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एग्जांपल नंबर 1 इज द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, यानी कि हमें सीक्वेंस का कन्वर्जेंस चेक करना है कि ये कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन आफ्टर दूसरा भी एग्जांपल वही है, इज द सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि ये कन्वर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 3 एग्जांपल्स मैंने उस तरह से लिए जिसके अंदर तीनों के अंदर कुछ अलग अलग वैल्यूज या कुछ अलग अलग आंसर आने के चांसेस है। एंड देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 4 जो हमारे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के एग्जांपल के बारे में बात चल रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। सो एग्जांपल नंबर 1 इज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। यहां पर हम स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम सबको पता है दोस्तों कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के पहले टॉपिक सीक्वेंस के अंदर बात की थी कि नाउ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय un। सो ये हमारा जो सीक्वेंस है कैन बी डिनोटेड दिस un because of n square plus n upon 2n square minus n। यहां पर हमने सीक्वेंस को डिनोट कर दिया। एंड देन आफ्टर वी चेक इट अबाउट द कन्वर्जेंस। तो यहां पर चेक किया कन्वर्जेंस हमें दोनों साइड में लेने पड़ेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un is equal to limit n टेंड्स टू इनफाइनाइट n square plus n upon 2n square minus n। अब अगर यहाँ पर हमें कोई नंबर या हमें कोई जो आंसर मिल रहा है वो फाइनाइट मिल रहा है, दैट मीन्स द कन्वर्जेंस, एंड अगर इनफाइनाइट मिल रहा है दैट मीन्स द डाइवर्जेंस। तो इसे सॉल्व करने के लिए नाउ वी रिप्लेस n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पर सभी जगह पर n दिख रहे हैं तो n रखेंगे, n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो सभी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, यानी सीक्वेंस से हम चले जाएंगे सीधा इंडिटरमिनेट फॉर्म। बट वहां पे जाना नहीं है क्योंकि ये एग्जांपल सीक्वेंस एंड सीरीज के ही है। दोनों में हमें एक कॉमन टर्म दिखेगा सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन होगा जो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें n स्क्वायर दिख रहे हैं। सो कैन वी कैंसिल आउट द n स्क्वायर, और हमें कॉमन निकालने को लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट व्हिच इज 1 प्लस 1 अपॉन n, क्योंकि यहां पर n स्क्वायर में n है ही नहीं। सो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा 1 अपॉन n, यहाँ से भी n स्क्वायर निकलेगा, सो 2 माइनस अगेन 1 अपॉन n। सो दोनों में n स्क्वायर कॉमन कैंसिल आउट। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n। नाउ यहाँ पर हर जगह से हमने n स्क्वायर कॉमन निकाला था, जिसकी वजह से n की जगह हो गया 1 अपॉन n और यहाँ पे भी n की जगह हो गया 1 अपॉन n। तो दोनों n स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब नाउ यू रिप्लेसिंग n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा n 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 2 बिकॉज़ ऑफ 1 अपॉन इनफाइनाइट व्हिच इज 0 and this is minus 0. So the final answer is 1 upon 2. Since limit is finite, given sequence is convergent. सो यहाँ पर आपने देखा कि एग्जाम्पल 1 जो था बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, इससे भी टफ और हार्ड हो सकते हैं, बट हमारा बेसिक था इसलिए हमने सिंपली स्टार्ट किया है। और सीक्वेंस इसमें इससे ज्यादा या इससे कम ऐसे भी कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें आपका लॉजिक दौड़ना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस 2 raised to n। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि 2 raised
n के लिए क्या करना है, तो नाउ वी स्टार्टेड विद दिस सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस को नाम दे देना है un which is a 2n। now taking both sides the limits n tends to infinite, n tends to infinite, un is equal to limit n tends to infinite 2n। अब अगर हम 2n से उसे रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, इट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट की जगह पर, सॉरी 2n में n की जगह पर इनफाइनाइट रखना है, तो इट टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड दी इनफाइनाइट। तो यहां पे आएगा सिंस द लिमिट इज इनफाइनाइट गिवन सीक्वेंस is diverge। सो यहां पर आपके पास दो एग्जांपल्स जिसमें से हमको दोनों तरह के आंसर्स मिले। एक जो मिला है 1/2, यहां पर आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर यहां पे सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट होना चाहिए। यहां पर हमारे पास एक बार फाइनाइट आंसर हुआ, देन वाइज वी से दैट इट इज अ कन्वर्जन सीरीज, सॉरी सीक्वेंस, एंड देन अदर वन यहां पर हमारा 2 to infinite वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई द सीक्वेंस इज डाइवर्ज। नाउ एग्जांपल नंबर 3, हमने एक कन्वर्जेंस का देखा, एक डाइवर्जेंस का देखा, जहां पर आपको ऑलवेज बी आस्किंग द क्वेश्चन लाइक दैट इज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, मीनिंग ये नहीं हो रहा है कि ये कन्वर्ज हो रहा है, हमें यहां पर चेक करना है कि ये कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं। सो एग्जांपल नंबर 3, solution here is the convergence of the sequence where un is equal to 2 minus 1 raised to n। यहां पर हमारे पास एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है un is equal to 2 minus 1 raised to n। अब now taking limit on both the sides, so limit n tends to infinite of un, limit n tends to infinite 2 minus 1 raised to n। अब यहां पर हमें n की जगह पर इनफाइनाइट रखना है, बट यहां पर n पावर में भी है, और पावर में n होने की वजह से हमारे पास n की दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड। क्यों हमने ये चीज वहां यहां पर एडवांस में लिखी, क्योंकि 1 के पावर में इनफाइनाइट डालेंगे देन इट इज एन गोस टू एन ऑटोमेटिकली इंडिटरमिनेट फॉर्म, बट हम इनफाइनाइट की जगह पे n की दो पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, इवन एंड ऑड। अगर n इवन हो जाता है, इवन इन द सेंस कि पावर में 2 4 6 8 कोई भी आता है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि -1 रेज़ टू पावर इवन, तो ये हो जाता है 1, 2 minus 1 इट इज 1। अब अगर ये ऑड हो जाता है तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, सो दैट वाई इट इज 2 + 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 रेज़ टू 2 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, और -1 रेज़ टू 3 रखूंगा तो ये -1 होगा। तो 2 इज एन इवन पावर एंड 3 इज द ऑड पावर, तो ये 1, सो 2 minus 1 1, 2 minus -1, सो माइनस प्लस, देन इट इज 3। तो यहां पर हर इवन और हर ऑड के लिए हमें कॉमन आंसर मिलेगा 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3। सो यहां पर हमारे एग्जांपल में यहां हमको दो तरह के आंसर्स मिले हैं। आंसर नंबर 1 व्हिच इज कन्वर्स मींस फाइनाइट, एंड द आंसर नंबर 2 व्हिच इज इनफाइनाइट, देन इट इज डाइवर्ज। नाउ द गिवन लिमिट, सिंस द लिमिट इज फ्रीक्वेंटली चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन हो रही है, यानी इवन के लिए 1 और ऑड के लिए 3, बट लिमिट इज आल्सो फाइनाइट, बट गिवन सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। क्यों यहां पर हमने इसको ऑसिलेटरी लिखा है, बिकॉज वी नो अबाउट दैट कि जो हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है वो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दे रहा है।
हाँ, हालांकि दी हुई जो हमारी वैल्यूज है वो फाइनाइट है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है 1 3 1 3। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी 1/2 वो फिक्स थी, यहाँ पर इनफाइनाइट था वो भी फिक्स था, इन द सेंस कि एक ही आंसर मिल रहा था कन्वर्जेंस के लिए और डाइवर्जेंस के लिए। बट यहाँ पर हमारे वैल्यूज फाइनाइट है, 1 और 3 फाइनाइट नंबर्स है, बट वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होते हो रहे हैं कि इवन के लिए 1 और ऑड के लिए 3। सो दैट्स व्हाई हमारे जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या हो जाएगी, ऑसिलेटरी। सो गिवन सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल्स देखे, एक कन्वर्जेंस था, एक डाइवर्जेंस था, तीसरा था हमारा ऑसिलेटरी। अब यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड के बारे में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोनोटोनिक MI it means not a movement units, it means monotonically increasing, and MD it means monotonically decreasing। monotonically increasing के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी कि UN plus 1 minus UN is greater than or equal to 0 and UN plus 1 minus UN is less than 0। यहाँ पर greater than 0 रखते दोनों को, greater than 0 था, less than 0 था। So it is a monotonically increasing and it is a monotonically decreasing। अगर ये बाउंडेड अबव है तो हो जाएगा कन्वर्जन। अपन CGT लिखते, इट इज अ बाउंडेड अबव देन इट इज कन्वर्जन। अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो ये हो जाएगा डाइवर्जन। यहां पर आपको बहुत शांति से समझना है ये कॉन्सेप्ट कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मीनिंग होता है कि UN plus 1 minus UN is greater than 0, और उसमें भी अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जन और बाउंडेड अबव नहीं है तो डाइवर्जन। Same to here, it is a monotonically decreasing if it is less than 0, it is a bounded below, then it is a conversion, but it is not bounded below, then it is divergent। यानी मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर बाउंडेड बिलो है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो कन्वर्जन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जन, बाउंडेड अबव नहीं है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है देन इट इज डाइवर्जेंट, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो नहीं हो रहा है तो डाइवर्जेंट। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए ऐसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले एग्जांपल में कि वो पहले कौन सा हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देन आफ्टर अबव और बिलो की बात। ओके दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 की अब बात करते हैं। पहले हमने जो कॉन्सेप्ट समझ लिया उसे आपको दिमाग में रखना है जिससे ऐसे वाले एग्जांपल पे आपको कंफ्यूजन ना हो। Now so that the sequence UN whose nth term is UN is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square up to 1 by 3 raised to n is monotonically increasing and bounded। बाउंडेड में हमें ये नहीं बोला है कि ये अबव है कि बिलो है, यहाँ पर हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये अबव है कि बिलो है। एंड द सेकंड है इट इज अ कन्वर्जन, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के बाद अब इसे बाउंडेड अबव बताते हैं या बिलो, और उसके ऊपर से आपको बोलना है कि ये कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। सो नाउ वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन कि ये हमारा सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो है UN is equal to 1 plus 1/3 plus 1/3 square plus 1 upon up to 3 raised to n। यहाँ पर ये सीक्वेंस दी हुई है। अब हम सबको पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाने के लिए इट इज ए UN plus 1 minus UN greater than 0। यहाँ पे हमें बता दिया है कि इट इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो यहाँ पर हम एक UN plus 1 ऐड स्टेप करेंगे। तो UN plus 1 टर्म ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 plus 1/3 plus 1/3 square अब टू यहाँ पे जो n टर्म था हमारा वो हो जाएगा 1/3 raised to n plus 1/3
क्योंकि लास्ट में तो यहाँ पर हमारा n+1 आएगा, बट हमने यहाँ पे 3:n इस वजह से दिखाया है कि नाउ वी टेक इट फॉर द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सो un+1 माइनस un, यहाँ पर हमें ये डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पर आप ये भी नहीं लिखोगे और ये +1 टर्म रखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1+1/3 +1/3 स्क्वायर अप टू दिस इज दी 3n+1 इज द लास्ट टर्म, बट उसका सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा, 1/3n और 1/3n+1। जो यहाँ पर हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है माइनस। अब un टर्म आएगा क्योंकि un+1 हमने लिखा है, देन un इज इक्वल टू 1 +1/3 +1/3 स्क्वायर अप टू 1/3n, क्योंकि ये पूरा un लिखना पड़ेगा, un+1 हमने दिखा दिया है। अब ये प्लस टर्म्स है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये सभी माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा सीक्वेंस यहाँ तक का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, un+1 माइनस un विच इज इक्वल टू, खाली ये टर्म बचेगा हमारे पास 1/3n+1, इतना टर्म बच रहा है हमारे पास। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास n भी पॉजिटिव है, 1/3 नंबर भी पॉजिटिव है, मींस दैट्स द नंबर डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर un+1 minus un which is greater than 0. So the since given sequence is monotonic increasing, तो यहां पर हमने क्या दिखाया कि जो दिया हुआ सीक्वेंस जो हमारा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो ये हमारा काम हो गया यहां तक का। अब देन आफ्टर वी नेक्स्ट स्टेप फॉर द बाउंडेड एंड देन आफ्टर इट इज ए कन्वर्जेंट और नॉट। तो ये हो गया हमारे चारों एग्जांपल में समझाने वाली बात। चौथे एग्जांपल का कुछ पार्ट बाकी है, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर रफ करके पूरा एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे ले लेंगे। ओके, so now we discussion about the बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट। तो हम सब जानते हैं कि हमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके एक वर्ड पढ़ा था, जिसके अंदर से हम सीक्वेंस में से हम बनाते थे, उसका एंड टर्म में से हम फाइनल टर्म बनाते थे। बट वहां पर हमें जो सिखाया गया था कि एस करके दिया हुआ था ar स्क्वायर अप टू ar⁻n−1 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ करके बताया था, जिसका आर का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पर जो आर था वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। अगर हमारा आर लेस देन 1 होता है तो इसका जीपी बनता है a टाइम्स r⁻n−1 अपॉन r-1। अगर ये लेस देन 1 होता है तो इसका जीपी बनेगा a टाइम्स 1 r⁻n अपॉन 1 r। सो यहां पर ओके, सो यहां पर शायद मैंने गलती से साइनिंग गलत समझा दी थी, देन इट इज ए ग्रेटर देन एंड इट इज ए लेस देन, यानी कि r अगर छोटा है तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और अगर r बड़ा है तो r आगे की साइड पे आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए यूज करना है, तो हमारा r बनाने का जो टर्म है वो हमें पता है कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके हम बनाते हैं, तो ये हमारा 1/3 अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा r क्या बनेगा 1/3 है विच इज लेस देन 1। सो r हमारा लेस देन 1 है, सो वी यूज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर r⁻n−1 के लिए था, तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था हमारा ये था a टाइम्स 1 - r⁻n अपॉन 1 - r।
बट था n-1 टर्म के लिए, बट हमारे पास कौन से टर्म है, n टर्म। तो यहां पर जो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1 टर्म आ जाएगा, बाकी कोई चेंज होगा नहीं। सो उसी के हिसाब से हियर हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा un क्या बनेगा, 1 a जो हमारा है यहां पर अगर हम लिखें तो a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1/3। सो a इज a 1 minus 1/3 raised to n+1 upon 1 minus 1/3। तो यहां पर हमारा un बन गया है। हमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो करना है, तो यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ करने की यूजिंग शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिख सकते हो यूजिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब उसके बाद हमें इसे सॉल्व आउट करना है, तो ये 1 into ये सेम रहेगा। सो 1 minus 1 upon 3 raised to n+1 upon 1 minus 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 बिकॉज हमको सिंपल कैलकुलेशन तो आता ही है। एंड 2/3 में जो 3 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो इट इज 3/2 into 1 minus 1 upon 3 raised to n+1। अब ये नंबर सबसे बड़ा नंबर नहीं है, बट इससे भी एक बड़ा नंबर हो सकता है, क्योंकि ये 3/2 जो नंबर है 1 minus 1 upon 3 raised to n+1, यहाँ पे हम कुछ n की जगह पे वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। अगर 0 से करें तो ये नंबर कोई ना कोई तो बड़ा होगा, एंड दिस नंबर इज ऑलवेज बिगर देन 3/2। क्यों? क्योंकि 3/2 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, बट 3/2 से कभी कम नहीं होगा। तो ये हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, एंड दिस दी वैल्यूज इज बाउंडेड अबव वैल्यू। क्यों? क्योंकि बाउंडेड अबव मीनिंग्स क्या होता है कि इससे ही आगे जा रहा है, इससे नीचे नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई गिवन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग sequence is bounded above and it is conversion। सो यहां पर हमारे पास कन्वर्जन कहने का चांस क्यों बना? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, एंड देन आफ्टर हमें एक वैल्यू ऐसी मिली कि जिसके अबव भी हमारी पूरी सीक्वेंस जा रही है। सो दिस वैल्यू इज अ बाउंडेड अबव वैल्यू, एंड बाउंडेड अबव होने की वजह से, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से इट इज कन्वर्जन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बारे में। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के पास एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि so that the sequence n upon n square plus 1 is monotonically decreasing and bounded, it is convergent। यानी यहाँ पर वापिस से हमारे पास और एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि इट इज a monotonic decreasing। then after about bounded above के below वो हमें खुद बताना है, and second then it is a convergent or not। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सबसे बड़ा रोल हम सबको पता है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, आपको सीक्वेंस को यूएन के फॉर्म में पहले लिखना होगा। सो यूएन इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो दैट कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, यू नो आपको यूएन प्लस 1 चाहिए होगा। सो नाउ मेक इट अवर यूएन प्लस 1, जिसमें n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे n+1। सो ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस un+1 इज बिहेव लाइक n+1 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि n+1 होल स्क्वायर में अगर ओपन करता हूं तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 यहां पे वापस से मैं लिख ही देता हूं, एंड द फाइनल स्टेप इज दिस n+1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। सो ये हो गया हमारा
un and un plus 1 आइडेंटिफाई। अब हम un and un plus 1 का डिफरेंस देंगे। सो un plus 1 minus un which is equal to n plus 1 upon n square plus 2n plus 2 minus n upon n square plus 1। तो यहां पर दोनों के एलसीएम में क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा n plus 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू n क्यूब n प्लस 1 सॉरी n इंटू 1 n 1 इंटू n स्क्वायर n 1 इंटू 1। तो ये हमने दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लिखा। सेम ईयर माइनस n अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस n इंटू n स्क्वायर माइनस n क्यूब माइनस n इंटू 2n माइनस 2n स्क्वायर एंड माइनस n इंटू 2 इट इज माइनस 2n अपॉन सेम ब्रैकेट नीचे का वही रहेगा। सो अब यहां पर हमारे n क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर एक n में से माइनस 2n जाएगा, यहां पर n स्क्वायर में से माइनस 2n स्क्वायर जाएगा तो माइनस n स्क्वायर, माइनस 2n में से n जाएगा तो माइनस n और प्लस 1 एज इट इज अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे माइनस टर्म्स है। नाउ वी माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट सो माइनस कॉमन, सो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, बट अगर माइनस साइन है तो ये ऑलवेज क्या मिलेगा, लेस देन 0। सो नाउ देयरफॉर un प्लस 1 माइनस un इट इज लेस देन 0। सो दैट इंप्लाइज सिंस गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं हमारे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाने के बाद इसके बाउंडेड के बारे में बात करते हैं कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहली बात तो हमारा जो un प्लस 1 माइनस un का जो डिफरेंस मिल रहा है माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज लेस देन 0 मिल रहा है। मतलब कि यहां पर जो हमारा un दिया हुआ है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये हमारे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात हो गई। बट नाउ वी चेक अबाउट द बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। तो यहां पर हम n की कोई भी वैल्यू रखेंगे सो इट इज मोर देन 1 सॉरी 0 से बड़े होंगे। सो हियर दिस इज द वैल्यू ऑफ 0 और यहां पर हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है व्हिच इज लेस देन 0। सो इट इज बाउंडेड बिलो एट 0 और यहां पर हो रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग and bounded below, so that's why given sequence is convergent। हम सबको पता है कि बाउंडेड बिलो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा हो तो ये कन्वर्जन होगा और नहीं हो रहा है तो डाइवर्जन होगा। आई होप सो आप लोगों को सभी एग्जाम्पल में सीक्वेंसेस के पता चला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।